तैयारी की बाधा देवी ने इतनी अति करी, इतनी अति करी, इतनी नौटंकियां करी 1 महीने से, मतलब कोई ब्रेक नहीं भाई नौटंकियों में। लेकिन कहते हैं ना कि जो अति करता है ना तो अति का अंत जरूर होता है। तो तभी कहते हैं इतनी अति नहीं करनी चाहिए, कभी न कभी उस अति का अंत होगा। और ऐसा ही हुआ कहीं ना कहीं। नकली जो जिठानियां थी उनका पर्दाफाश हो गया, वो भी सामने आ गई कि भाई हम तो नकली थे, है ना, ये कोई ससुराल नहीं है। और सारी पोल पट्टी सामने आ गई, क्योंकि सब अपना अपना बचाव करते हैं ना भाई। कब तक कोई झेले, कब तक कोई झेले। जब प्रशासन की मार पड़ती है, जब प्रशासन पर बातें पहुंचती हैं तो अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं, अच्छे अच्छे सच्चाई उगल देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है। एफआईआर हुई है, क्या हुआ है पूरी सच्चाई बताऊंगी मैं सबूत के साथ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी नौटंकी भाई, कितनी नौटंकी। मर जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, और कभी किसी चीज़ का बहाना, कभी किसी चीज़ का कहना। भैया इतना रोना धोना, इतना रोना धोना। कहते हैं ना कि ज़्यादा अति नहीं करनी चाहिए। और इस बाधा ने 1 महीने से, मतलब लगभग 1 महीना होने ही वाला है, मतलब 10 दिन बाकी रह गए हैं, बाकी का 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने से इस लेडीज ने इतनी अति मचा दी, इतनी अति मचा दी सोशल मीडिया पर कि कुछ कहा नहीं जाता। लोगों ने एक दिन देखा, एक ड्रामा देखा, 2 ड्रामे देखे, लेकिन भाई इनके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसलिए भाई सोशल मीडिया ने एक्शन लिया। कहते हैं ना कि मीडिया वाले जो मीडिया वाले थे उन्होंने एक्शन लिया इन पर कि ये ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं जिससे समाज में गलत असर जा रहा है, ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसा उन्होंने एक्शन लिया, इस पर कार्रवाई की जाए, इनको यूट्यूब से हटाया जाए, ऐसा कुछ लिखा है उसमें। तो भाई तभी कहते हैं कि ज़्यादा अति अच्छी नहीं होती है। फिर अति होती है ना तो फिर सारे ड्रामे, सारे जो नकली रिश्ते सब रखे के रखे रह जाते हैं। तो इतनी चाल फ्रॉडी से इन्होंने ये चीज़ें की कि मैं तो बहुत चतुरी, मैं अपना अलग कंटेंट बना रही हूँ। ये सारा इन्होंने कंटेंट के लिए किया, लेकिन कंटेंट के लिए इस हद तक कोई नहीं जाता है कि अपनी ही मौत का ड्रामा करे। तो इन्होंने यही किया भाई, इन्होंने यही किया। आप लोग देख रहे हो 3-4 दिनों से कि क्या भैया भूचाल आया हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जिनमें थोड़ी सी भी अकल नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है, वो क्या जाने कि इससे क्या हो सकता है, क्या गलत असर जा सकता है। तभी हम कहते हैं भाई थोड़ा संभल के। हर एक अरियारी के ब्लॉगर से कहते हैं, शिवानी कोई पागल है क्या? शिवानी अगर चाहे तो ऐसे कंटेंट, जैसे ये घटिया कंटेंट दिखाते हैं ना, ऐसे हर रोज दिखा सकती है, हर रोज वो अपना वीडियो ला सकती है। लेकिन नहीं, वो एक दिन छोड़ के ब्लॉग लाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का बढ़िया साफ सुथरा कंटेंट दिखाती है। इसलिए वो भी सोशल मीडिया पे इस तरह से कर सकती है ना, कभी अपना करे, कभी अपनी मम्मी का करे, कभी किसी और का ऐसे ही ड्रामा करे। तो वो तो बहुत है उसके घर में, तो लोग, उसके घर में लोगों की कमी नहीं है। वो अगर दिखाए ना तो इतना दिखा सकती है कि बहुत ज़्यादा, दिन में 4-4 ब्लॉग ला सकती है वो, इतना कंटेंट है उसके पास। लेकिन इनके पास तो भैया कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ों के दिखा के, इन चीज़ों को दिखाने के। तो इसलिए ये फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और फंसते हैं फिर ड्रामा नया चालू कर। अभी भी ये सुधरी नहीं है, अभी भी इतना कुछ हो गया, कार्रवाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी एक और ड्रामा चालू कर दिया कि हम बीमार थे, हम सच में कोमा में चले गए थे। मतलब सच अभी नहीं बोलना है, सच अभी भी नहीं बोलना है। लेकिन कहते हैं कि जब तक पूरा पत्ता साफ नहीं हो जाएगा ना सोशल मीडिया से, तब तक नहीं मानेंगे। इसीलिए हम कहते हैं भाई, जो रिएक्शन वाले हैं पागल नहीं है, जो कहते हैं कि गाली गलौज मत करो, ये चीज़ें मत दिखाओ, क्योंकि जब अति हो जाती है ना तो सब एक्शन ले सकते हैं। ये यूट्यूब किसी के घर का वो नहीं है कि तुम्हारी घर की कोई चीज़ नहीं है कि जैसा चाहा बना के डाल दिया। तुम समझ रहे हो कि हमारा फ़ोन है, हमारी ज़ुबान है, हम चाहे कुछ भी बना के डाल दें, चाहे कुछ भी करके डाल दें, हमारे फ़ोन में जा रहा है, आपके फ़ोन में जा रहा है, लेकिन उसको पूरी दुनिया देख रही है। जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं, नहीं जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं। भाई इंस्टाग्राम पर देखो, तुम यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पर देखो, सब जगह वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो भाई एक्शन तो लेना ही था, तो वही हुआ। तो
जो लोग नहीं मानते हैं ना, जो लोग अति करते हैं, रिएक्शन वाले भौंकते रहते हैं पागलों की तरह, भाई इतना ड्रामा मत करो, ये चीज़ें मत दिखाओ, ऐसी चीज़ें मत करो। लेकिन उन्हें तो लोग क्या समझते हैं कि हमसे व्यूज़ कमा रहे हैं, इसलिए ये आए हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। भाई व्यूज़ के लिए तो यहाँ सभी बैठे हैं, ठीक है। और व्यूज़ किस लिए कमाए जाते हैं वो आप लोग भी सब जानते हो। लेकिन भाई अच्छे तरीके से करो, प्यार से करो। हम लोग कोई तुम्हें गाली दे के नहीं समझाते हैं, कोई हम तुमसे गाली गलौज नहीं करते हैं, बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि ऐसी चीज़ें ना करो। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, लोग अपने मन की करते हैं। जरा सा कुछ बोल दिया किसी ने तो बस आ गए चढ़ के, आ गए छाती पे। ये सोशल मीडिया को इन्होंने अपना घर बना लिया है, इन्होंने एक लड़ाई का, जंग का मैदान बना लिया कि अगर उसने कुछ बोला तो इधर से हम बोलेंगे, उसने अगर कुछ बोला तो इधर से हम बोलेंगे। और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है कि जो सोशल मीडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, वही चीज़ें करते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक नहीं मानते हैं। और मानना चाहिए भाई, लेकिन क्या करें, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बुद्धि है। अब बाधा की अकल ठिकाने तो आएगी, आगे से शायद अब ऐसा नहीं करेंगी। अगर उन्हें सोशल मीडिया पर रहना होगा, काम करना होगा, तो वो अब ऐसी गंदगी नहीं दिखाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सोशल मीडिया छोड़ना होगा, क्योंकि एक्शन लिया जा चुका है। तो ये होता है भाई। तो गाइस मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोग देखना, ये जो क्लिप है वो मैंने लगा दी है, आप देख लेना खुद। तो ये होती है भैया, सोशल मीडिया में पावर भी है और सोशल मीडिया को देर भी नहीं लगती है गिराने में। ये वो पावर है भाई, तुम अच्छा कंटेंट दिखाओगे, तुम अच्छा दिखाओगे तो आगे जाओगे, ऊपर तक जाओगे। लेकिन अगर तुम गलत दिखाओगे तो नीचे ही गिरोगे, तुम्हारा स्तर नीचे जाएगा। तो यही अरियारी के लोग नहीं जानते हैं। हर जगह से ब्लॉगर हैं, कई गांवों में, शहरों में, मतलब लाखों करोड़ों यूट्यूबर काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों, और भी ज़्यादा होंगे भाई। लेकिन इस तरह का घटिया कंटेंट कोई नहीं दिखाता है जिस तरह से अरियारी वाले दिखाते हैं, जिस तरह से अरियारी वाले अति करते हैं हर चीज़ की, चाहे वो गाली की हो, चाहे वो इस ऐसे घटियापने की हो, किसी भी चीज़ की हो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं भाई अति मत किया करो किसी भी चीज़ की। बहुत साफ़ सुथरा अपना दिखाइए, चाहे अपने घर का दिखाइए, चाहे किसी का दिखाइए। और रही बात कमेंट करने वालों की, तो भैया 4 लोग कमेंट अच्छे भी करते हैं, 4 लोग बुरे भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब लोग पसंद करें। 10 हमें पसंद करते हैं तो 20 हमें नापसंद भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन नापसंद लोगों पर ध्यान मत दो, हमें जो 10 लोग पसंद कर रहे हैं ना उन पर ध्यान दो बस, तो तुम काम कर पाओगे। और नहीं तो तुम अगर नापसंद लोगों पर ध्यान दोगे ना तो कभी काम नहीं कर पाओगे। अपना जैसा भी है वैसा दिखाओ, अच्छा दिखाओ, जैसा भी है साफ सुथरा दिखाओ। अपने चैनल को कभी भी गंदा मत करो। हाँ, सामने वाला अपना चैनल गंदा कर रहा है, करने दो, लेकिन अपना चैनल कभी गंदा ना करो। मेरी जितने भी लोग, मेरी भाई बहनें जो भी हैं, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जो भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो भाई जैसा भी दिखाओ बहुत अच्छा दिखाओ, बहुत प्यारा दिखाओ। कोई तुम्हें अगर बुरा कमेंट करके चला गया तो उसको गाली गलौज मत दो। अरे भैया वो उसकी सोच थी, उसने गाली दी, उसकी मर्जी, तुम्हारा कुछ ले नहीं गया, वो कुछ भी नहीं ले गया। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट बढ़ा गया, एक व्यूज बढ़ा गया तुम्हारा, ठीक है। तो इससे कोई वो नहीं है, कुछ नहीं हो गया। उसने अपनी जुबान गंदी करी, हमने तो नहीं अपने चैनल पर कुछ गंदा बोला है ना, बोला उसने बोला। और फिर उस व्यक्ति से दिक्कत है कि वो हमारे गलत कमेंट कर रहा है, तुरंत ब्लॉक कर दो उसको, बस वो अगली बार हमारे चैनल पर आ ही नहीं पाएगा कमेंट करने के लिए, बस बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। लेकिन किसी के लिए ना ही गंदा बोलो, ना ही गंदा सोचो, ना ही गंदा दिखाओ, साफ़ सुथरा कंटेंट बनाओ, बहुत आगे तक जाओगे। और अगर तुम गाली गलौज, ये सब, ये नकली ड्रामे, झूठे ड्रामे दिखाओगे तो भैया पब्लिक की पकड़ में आ जाओगे। तुम ये सोचते हो कि हम जो भी दिखाएंगे पब्लिक को पसंद आएगा या पब्लिक हमारे ड्रामे पकड़ नहीं पाएगी, तो ऐसा कभी नहीं है। पब्लिक एक एक पॉइंट नोट कर लेती है, एक एक चीज़ पकड़ लेती है, बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है। और इनके हर ड्रामे पकड़े गए और सबकी नज़र में भी आए, तो यही चीज़ है भाई।
तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। और अरियारी वालों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ये क्या समझते हैं, ये अपने घर का मोहल्ले की बातें समझते हैं कि अगर हमसे कोई कुछ कह के चला गया है ना, तो हम जाके लठिया देंगे, उसमें हम लठ चलाएंगे, उससे बराबरी करेंगे। उसने हमसे ये बोला क्यों, अगर बोल दिया है, अगर उससे तब तक जवाब नहीं दे देंगे ना, तब तक ये समझते हैं अपने आप में कि हम छोटे हैं, हमने उससे कुछ बोला नहीं, वो हमसे कह के चला गया। तो ऐसा नहीं होता है। जितने विनम्र बनोगे उतने ही आगे जाओगे। फिर अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना हिसाब है, अपना अपना तरीका है बात करने का, ब्लॉग बनाने का, करने का। हम तो बस सलाह ही दे सकते हैं, फिर आपकी मर्जी है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।